Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our new book General Science Grade 5 based on Single National Curriculum 2020. Our first unit is about classification of living organisms. Classification कहते हैं दर्जा बंदी को और living organism कहते हैं जानदार चीज़ों को. इस यूनिट में हम जानदारों की दर्जाबंदी के बारे में पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ. के कई किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं. ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदारों को. दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. देयर आर नो सिमिलैरिटीज़ अमंग देम. इनमें हो सकता है कि सिमिलैरिटीज़ ना हों, और सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? एक जैसा होना. सम हैव फ्यू सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स या उनकी कुछ खसूसियात जो हैं वो एक दूसरे से मुताबिक रख सकती हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी है और उसी को हम नीचे यहाँ पे पढ़ेंगे. वाई डिड यू पुट रोज़ एंड मैंगो इन वन ग्रुप. कि आप गुलाब को और जो मैंगो है आम को एक ग्रुप में क्यों रखेंगे. वाई डू यू पुट फॉल एंड पिजन इन अनदर ग्रुप. और आप फॉल जो कि एक परिंदे का नाम है, परिंदा होता है, और पिजन जो कबूतर है उसको आप एक ग्रुप में क्यों रखेंगे. यू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स इन वन ग्रुप. आप क्या करते हैं कि एक जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी खसूसियात एक जैसी होती हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद मैंगो, गोवा, रोज़ एंड सनफ्लावर. आप एक ग्रुप बनाते हैं जो कि मुश्तमिल है फ्लावरिंग प्लांट्स पर. और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? वो पौधे जिनके फूल होते हैं. तो उसमें आप मैंगो को रखेंगे, आप गोवा को रखेंगे, रोज़ को रखेंगे और सनफ्लावर को रखेंगे. यू मेड एन अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स. आप इसके साथ एक और ग्रुप बनाएंगे और उसमें एक ऑर्गेनिजम्स वो रखेंगे जिनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम हैं. जैसा कि यू मेड अ ग्रुप ऑफ फॉल, पिजन, डव एंड स्पैरो. आप एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप फॉल को, पिजन को, डव को और स्पैरो को रखेंगे. ऑल ऑफ देम हैव सेम करैक्टरिस्टिक्स. इन सारों की जो खसूसियात हैं वो सेम हैं या एक जैसी हैं. You have separated the organisms on the basis of similarities and differences. आप जानदारों को जो है वो सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं उनके बुनियादों पर. किन बुनियादों पर? उनके एक जैसा होना या उनका मुख्तलिफ होना. Thus you have classified the organism. इस तरह से आप जो organisms हैं या जानदार हैं उनकी क्लासिफिकेशन या दर्जा बंदी करते हैं. To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification. ये क्लासिफिकेशन की या दर्जा बंदी की एक हमारे पास डेफिनेशन है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम सेपरेट ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप किन बुनियादों पर बनाते हैं, या उनकी सिमिलरिटीज़ उनका एक जैसे होने की वजह से, या फिर उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ उनमें जो चीज़ें होती हैं, फ़र्क होता है, उनकी वजह से हम उनको बनाते हैं. तो इसको हम क्लासिफिकेशन या दर्जा बंदी कहते हैं. डू यू नो एज अ वॉल इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर. कि जिस तरह से एक ईंटों की बनी हुई दीवार जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, स्टक हो जाती है, चिपक जाती हैं जैसे ईंटें एक दूसरे के साथ. इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरह, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ बिल्ट ऑफ सेल्स. जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है, स्टक टुगेदर, जो कि इस तरह से आपस में स्टक हुए हुए होते हैं या जुड़े हुए होते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के इस दर्जा बंदी की क्या अहमियत है. ड्यू टू क्लासिफिकेशन की वजह से या दर्जा बंदी की वजह से वी कैन डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स. हम डिटरमाइन कर सकते हैं या तयन कर सकते हैं कि उनमें फ़र्क क्या हैं और उनमें सिमिलरिटीज़ या एक जैसा क्या कुछ है.
Due to the structure and other characteristics of organism we can identify and study them. کہ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں آرگنزمس کی، وی کین آئیڈینٹیفائی، ہم پہچان سکتے ہیں، اینڈ اسٹڈی دم، اور ان کو پڑھ سکتے ہیں یا ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں جان سکتے ہیں. وی کین آلسو نو دا ریلیشن شپ امنگ دا آرگنزمس. ہم جو تعلق ہوتا ہے، جو ریلیشن شپ ہوتا ہے آرگنزمس یا جانداروں میں، اس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں.